पुष्प दंत को नित्य नमो, तजने को अज्ञान। दो आशीष गुरु मुझे, पाँव में निर्वाण, पाँव में निर्वाण, पाँव में निर्वाण। बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की, पंच कल्याणक महोत्सव की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, ज्ञान कल्याणक महोत्सव की। धर्म श्री बाबात्माओं, आज की चर्चा ज्ञान के संबंध में है। आज की चर्चा आपकी बुद्धि के संबंध में है। आज की चर्चा आपकी समझ के संबंध में है। आज की चर्चा आपके विवेक के संबंध में है। आज की चर्चा आपके नॉलेज के संबंध में है। आज की चर्चा सम्यक ज्ञान के संबंध में है। आज भगवान को केवल ज्ञान होने वाला है। भगवान को बाहर से केवल ज्ञान होगा या अंदर से केवल ज्ञान होगा? हाँ, भगवान के पास है सौदरमन जी या बाहर से डाला जाएगा? है। आप विचार करके रखना, जो केवल ज्ञान की चर्चा आज हम कर रहे हैं आपसे, और आप अर्चा कर रहे हैं उस केवल ज्ञान की, ये कोई ऊपर से डालने वाली चीज नहीं है। ये हर किसी इंसान के पास है, हर जीव के पास वो केवल ज्ञान के प्राप्त करने की शक्ति है। ये केवल ज्ञान भगवान के पास जो है, वो केवल ज्ञान भगवान के पास नहीं, हम सबके पास भी है। लेकिन अभी हम लेवल ज्ञान में लगे हैं, केवल ज्ञान छोड़कर लेवल ज्ञान में लगे हैं। और लेवल ज्ञान क्या है? इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, इनका उठाया, उनका उठाया, यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, और अपना लेवल लगाया और माल बेच दिया मार्केट में। ख्याल करो, जब तक हमारे पास लेवल ज्ञान है तब तक केवल ज्ञान की भूमिका नहीं बन सकेगी। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं का विवेक जागृत करना पड़ेगा। केवल ज्ञान के लिए स्वयं की बुद्धि को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हमारी बुद्धि सम्यक नहीं होगी तब तक हम इधर उधर की बातें ही करते रहेंगे। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं, जब तक हम दूसरों के उदाहरण देते रहेंगे, जब तक दूसरों की बातें करते रहेंगे, तब तक स्वयं का ज्ञान प्रकट कब होगा? हाँ, पन्ना लाल विनती करें, दे माता मुझे ज्ञान। अब पन्ना लाल विनती कब तक करते रहेंगे? कभी थोड़ी तुम भी विनती तो करो। विचार करके रखना, हमने पूजाओं को रट रखा है, नमोकार मंत्र रट रखा है, भक्तांबर पढ़ रखा है, सब कुछ इतना तैयार है हमारे पास कि आप शुरू हो तो हम सब शुरू। लेकिन उसके भाव को कब समझोगे? उसके अर्थ को कब समझोगे? कहना क्या चाह रहे हैं उस बात को कब समझने का प्रयास करोगे? ख्याल करो, स्वाध्याय परम तपा कहा गया। बाकी के सारी की सारे तपों को परम नहीं कहा, केवल स्वाध्याय को परम तप कहा। आचार्यों ने भी कह दिया 12 प्रकार के तप जो कल महामुनि राज ने स्वीकार किए, वैसे तो सब उनके पास है, लेकिन हम छद्मस्तों के लिए वो आज आहारचर्या में भी उठेंगे। 12 प्रकार के तपों में सबसे बड़ा तप कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय परम तपः। उपवास परम तप नहीं कहा, हाँ, विविध सय्यासन पर परम तप नहीं कहा,
ख्याल करके रखना, विनय को परम तप नहीं कहा, स्वाध्याय को परम तप कहा। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु शास्त्र बीच में है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ज्ञान बीच में है। ख्याल करो, जो चीज मध्य में होती है, हमारे आचार्यों ने कहा मध्य दीपक। आज तो तुम्हारे घरों में प्रकाश है, पहले घरों में गांव में प्रकाश नहीं होता था और एक ही दीपक होता था, उस दीपक को वो मध्य में रख देते थे। मध्य का मतलब है देहरी पर रख देते थे, जिससे घर के अंदर भी प्रकाश होता था और घर के बाहर भी प्रकाश होता था। ऐसी हमारे आचार्यों ने शास्त्रों को बीच में रख दिया, सम्यक ज्ञान को बीच में रख दिया। शास्त्र को बीच में रखने का औचित्य केवल इतना ही है कि सच्चे देव की पहचान अगर कहीं से होगी तो शास्त्रों से होगी, और सच्चे गुरु की पहचान कहीं से होगी तो शास्त्रों से होगी। अगर शास्त्र को समझ लिया तो शास्त्रा को भी समझोगे और शासक को भी समझ लोगे। विचार करना, ज्ञान तुम्हारा सम्यक हो गया, सम्यक ज्ञान होगा तब जब सम्यक दर्शन होगा, लेकिन ज्ञान सम्यक हो गया तो चारित्र भी तुम्हारे पास स्वतः आने लगेगा। विचार करो, इतना ही विचार करके रखना। स्वाध्याय को परम तप कहा, हमने पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय समझ लिया। स्वाध्याय के 5 वेद कहे गए, वाचना, बोलो वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। चलो आज मुख से तो तुम्हारे ये शब्द आए, कभी जीवन में भी आएंगे। वाचना का मतलब पढ़ना ही है, उसके बाद पूछना भी होता है कि ये बात क्यों लिखी गई, इसमें पूजा क्यों करना चाहिए, हमें दर्शन क्यों करना चाहिए, हमें साधु की भक्ति क्यों करना चाहिए। ये पूछा ही नहीं आज तक, इसने किया तो हमने भी किया, है ना। एक राज्य में पुजारी नहीं थे पूजा करने वाले, 4 लोगों को काम नहीं था, उन्होंने कहा मैं पूजा कर दूंगा। पूजा के लिए पहुंच गए वे चारों पुजारी, और पहुंच गए, राजा ने पूछ लिया राजा से कि कैसे पूजा करना है, उन्होंने बोलना अर्घम निर्पामति स्वाहा, बस हो गई पूजा, और शुरू कर दिया। पहला पुजारी गया, पहला जिसके पास कोई काम धाम नहीं था गया और जाके मंदिर में बोल के आएगा अर्घम निर्पामति स्वाहा, अर्घम निर्पामति स्वाहा, अर्घम निर्पामति स्वाहा। राजा बड़ा खुश हुआ। दूसरा गया, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, उसने ये बोला जो इसने बोला वही स्वाहा, जो इसने बोला वही स्वाहा। तीसरे ने कहा मैं क्या करूं, उसने कहा ये कब तक चलेगा स्वाहा, ये कब तक चलेगा स्वाहा, ये कब तक चलेगा स्वाहा। राजा बड़ा खुश, स्वाहा स्वाहा तो चल ही रही है कम से कम। चौथे का नंबर आया, चौथे ने कहा जब तक चले तब तक स्वाहा, जब तक चले तब तक स्वाहा। हो गई स्वाहा। विचार करके रखना, ये स्वाहा में केवल सामग्री ही नहीं चलाना है, हमें मन की कसायों को भी चलाना है, हमें भौतिक सामग्रियों के आकर्षण को भी कम करना है। अभी पंडित जी साहब ने कितनी अच्छी बात बोली, चटक चढ़ा के आज तक कोई चेयरमैन नहीं बना, इसको भी समझना है। आप दीप जलाते हो तो क्यों? दीप जलाने से केवल प्रकाश नहीं होता है, अज्ञान अंधकार का नाश होता है। मैं हमेशा कहता हूं ये ज्ञान तुम्हारे पास आ जाए। ज्ञान सुख में कारण है, ज्ञान ही दुख में कारण है। राग सहित ज्ञान, पक्षपात सहित ज्ञान दुख में कारण बन जाता है। और जब राग रहित ज्ञान होता है ना, निर्मल ज्ञान होता है ना, तो सुख में कारण बनता है। विचार करना, पूजा की 8 सामग्रियों को जो आप चढ़ा रहे हो, एक बार उसमें ये भाव आ जाए, ये भगवान जैसा जल निराकार है वैसा ही मुझे निराकार होना है। जल का कोई रंग और रूप नहीं है, वैसा ही मेरी आत्मा का रंग और रूप नहीं है। जल के पास कोई आकृति नहीं है, मेरे आत्मा के पास भी कोई आकृति नहीं है। जल
कटोरे में जाए तो कटोरे के समान होता है, कलश में जाए तो कलश के समान होता है। ख्याल करना, ये ज्ञान भाव में आना चाहिए। हमारी आत्मा निराकार है और जल भी हमारा निराकार है। चंदन चढ़ाते समय विचार आ जाए, हे भगवान संसार ताप ने विनाश नाय, चंदनम निर्पामति स्वाहा, बोलते तो हो और चढ़ा क्या रहे हो। ज्यादा पैसा होंगे तो केसर और कम होंगे तो हल्दी, चंदन तो गया काम से। ख्याल करके रखना, केसर भी गरम और हल्दी भी गरम। अब कैसे ताप नाश होगा, ताप बढ़ जाएगा। इसलिए चंदन की जगह चंदन चढ़ाने का प्रयास करो। ख्याल करना, ये भाव आ जाए चंदन चढ़ाते समय, हे भगवान चंदन का ये एक वृक्ष ऐसा है जिसका एक हिस्सा भी खराब नहीं है, जड़ से लेकर ऊपर चोटी तक सब चंदन की तरह महकता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दूसरे नंबर पर चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं। सर्प का जहर चंदन स्वीकार नहीं करता है। चंदन को कुल्हाड़ी काटे तो कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। चंदन को अग्नि में डाला जाए, अग्नि सुगंधित हो जाती है। चंदन को सिलबट्टे पे घिसा जाए, सिलबट्टा सुगंधित हो जाता है। हे भगवान बस इतनी मेरी अंदर शक्ति देना कि कोई कितना भी मुझसे काटे छाटे फिर भी मैं चंदन की तरह उससे भी सुगंधित कर दूं। पूजा की एक एक सामग्री के भाव अगर आपने समझ लिए तो वो पूजा से ही पूज्यता को प्राप्त हो जाओगे। पूजा से ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिलेगा। पूजा से हम पूज्यता के लक्षण को देखें, दर्शन को देखें, फिर अपने आप में लौट आए। मार्ग में ही रह जाओगे तो मंजिल का ख्याल नहीं रहेगा। मार्ग में चलना है और मंजिल का ख्याल रखना है। ये हम पूजा अपनी पूज्यता को पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान की पूजा को हम करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? बंदे तद्गुण लब्धे, हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो। कभी भगवान से जाकर ये बोलना, भगवान आपके बगल में मेरा सिंहासन कब लगेगा? क्या भगवान यहीं बैठा रहूंगा मैं? भगवान एक बार तो मुझे अपने बगल में बैठने का स्थान तो दे दो। भगवान ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता हमारे अंदर पैदा हो जाए। भगवान मैं भी वहीं आना चाहता हूँ। भगवान मुझे आना है भगवान वहाँ पर। अब उदक चंदन बोला, इसने चढ़ाया, उसने चढ़ाया और गया। बात करो भगवान से। भगवान तुम्हारे ही हैं, भगवान तुम्हारे ही हैं और तुम भगवान के हो। ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हम आपस की चर्चा प्रेम से भगवान से करें। बैठ जाओ। ख्याल करना, जैसे तुम्हारा ज्ञान सम्यक होगा ना, संसार तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। है तुम्हारा क्या संसार में? सम्यक ज्ञान प्राप्त होते ही ख्याल करके रखना, केवल ज्ञान की व्यवस्था, केवल ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होने से होता है। आज शाम को आप देखेंगे कैसे ज्ञानावरणी कर्म, भगवान को कल तो मना पर्या ज्ञान हुआ। भगवान को जन्म से 3 ज्ञान होते हैं। सम्यक 3 ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों भगवान को जन्म से होते हैं। और जैसी दीक्षा लेते हैं कौन सा ज्ञान हो गया? और जैसे ही उनके मना पर्या ज्ञान के बाद 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई। 64वीं रिद्धि जैसे प्राप्त होती है उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप लोगों के पास कितने ज्ञान हैं? हाँ, ज्ञान है या नहीं है? भगवान ने तुम्हें भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, ऐसा तो नहीं है। आप विचार करके रखना, ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सभी को ज्ञान होते हैं। पेड़ पौधों को भी ज्ञान है, हवा को भी ज्ञान है, अग्नि को भी ज्ञान है। विचार करना, जल को भी ज्ञान है, सभी को ज्ञान है। एक ज्ञान रहित कोई हो नहीं सकता, है ना। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, और जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ
जीव है। तुम कहोगे महाराज जी पुस्तकों में बहुत ज्ञान है ना, पुस्तकों में ज्ञान, उसमें जीव तो दिख ही नहीं रहा है। पुस्तकों में ज्ञान होता ना तो पुस्तक ही एमए और बीए कर लेती पास। पुस्तकों में ज्ञान नहीं है। कर्नाटक में भैंस को बोलते हैं एमए, है ना, ख्याल करो। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं, भैंस बड़ी होती है या ज्ञान बड़ा होता है? एक स्कूल में एक बच्चे से पूछा गया, बेटा तुम्हारे पास अकल भी पड़ी हो और भैंस भी खड़ी हो, तुम अकल लोगे या भैंस लोगे? टीचर ने पूछा बच्चे से कि तुम्हारे पास अकल भी पड़ी हो और भैंस भी खड़ी हो, तुम दोनों में से क्या लोगे? बच्चा बोला मैं तो भैंस लूंगा। टीचर बोला अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अकल लेता। बच्चे ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बच्चे ने इतना ही कहा, मास्टर साहब जिसके पास जो नहीं होगा वो तो वही लेगा ना। मास्टर साहब जिसके पास जो नहीं होगा वो तो वही लेगा। मेरे पास भैंस नहीं है तो मैं भैंस लूंगा, तुम्हारे पास अकल नहीं है तो तुम अकल ले लेना। अब आप विचार करो, अकल बड़ी या दिखने में तो भैंस ही बड़ी। ख्याल करो ये अकल जो है ना, आप विचार करना, रास्ते से दो लोग जा रहे हों, एक लड़का एक लड़की जा रहे हों, अगर दोनों को तुम्हें पहचानना है कि ये भाई बहन हैं या दोस्त हैं या पति पत्नी हैं या और कुछ हैं, अगर अकल मिलती है दो की, समझ लेना ये फ्रेंड होंगे। शकल मिलती है दो की, समझ लेना भाई बहन होंगे। और ना अकल मिले ना शकल मिले तो समझ लेना कौन होंगे। अब आप ही समझो वो कौन होंगे। अगर दो की अकल मिल जाए एक जैसी हो तो समझना वो फ्रेंड, और दो की शकल मिल जाए तो समझ लेना भाई बहन, और ना अकल मिले और ना शकल मिले तो समथिंग समथिंग है, वो आप ही जानो। इतना ही विचार करना, ये बुद्धि जो है ना इतनी समझदार हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसी बुद्धि हमारी समझदार का लक्षण दिखाती है ना, तो हर बुराई में भी अच्छाई खोजने की कला आ जाती है। सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दृष्टि है कौन? और सम्यक ज्ञानी है कौन? जो हर बुराइयों में से अच्छाइयां खोजने लगे, समझ लेना वे सम्यक दृष्टि हो गया है, सम्यक ज्ञानी हो गया है, और अब इसका कल्याण होने वाला है। मिथ्या दृष्टि कौन? मिथ्यात क्या? जो मिस कर दे सत्य की बात उसको कहते हैं मिथ्यात। स्वीकार ही नहीं करता है वो। विचार करके रखना, एक बात का इतना ही ख्याल करना अपने जीवन में, जैसे तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान होगा ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अगर तुम्हारे पास सम्यक हो गया तो तुम अपने आत्म कल्याण के बारे में जरूर जरूर विचार करोगे। मैं हमेशा कहता हूं उन स्वाध्याय प्रेमियों के लिए जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं। जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं। और जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते। जो निज को जानने की कला है ना वो ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय स्वयं का अध्याय। हमने ग्रंथों के पन्ने बहुत बार पलटे हैं। ग्रंथों के पन्ने पलटते पलटते ग्रंथ जीर्ण शीर्ण हो गए, लेकिन जीवन का एक भी पन्ना नहीं पलटा। जीवन की एक भी विचारधाराओं को नहीं बदला। जीवन की एक भी क्रियाओं को नहीं बदला। जीवन की एक भी चर्चाओं को नहीं बदल पाए। और चर्चा भी बदल ली लेकिन चर्या नहीं बदल पाए। ख्याल करो, मैं हमेशा कहता हूं स्वाध्याय करना तो कभी भी टॉर्च की तरह नहीं करना। स्वाध्याय करना तो दर्पण की तरह करना। टॉर्च की तरह स्वाध्याय करोगे तो हमेशा टॉर्च दूसरों पे डालोगे, दूसरों को देखने का प्रयास करोगे। टॉर्च स्वाध्याय जब भी करोगे टॉर्च की तरह तो दूसरों को देखने का प्रयास करोगे।
और दर्पण की तरह स्वाध्याय कर लिया तो फिर किसको देखोगे? दर्पण की तरह स्वाध्याय किया तो स्वयं को देखोगे। अच्छा एक बात बताओ, दर्पण में तुम दर्पण देखते हो या अपने आप को देखते हो? इंसान ने आज तक दर्पण में दर्पण नहीं देखा। क्या देखते हो? दर्पण में जाते थे हो दर्पण में देखने, लेकिन दर्पण में दर्पण नहीं, अपने आप को देखते हो। फिर भगवान में भगवान क्यों देखते हो? अपने आप को देखना चाहिए। भगवान में भगवान को मत देखो। भगवान दर्पण हैं, वो तुम्हारी आकृति बताने वाले हैं, तुम्हारे जीवन को समझाने वाले हैं, तुम्हारे जीवन की व्यवस्था बताने वाले हैं। ख्याल करो, जैसी भगवान को केवल ज्ञान होता है, 5000 धनुष ऊपर 5000 धनुष ऊपर उनका समोषण लग जाता है। 5000 धनुष ऊपर उनका समोषण चला जाता है। भगवान को केवल ज्ञान जैसी होता है, 20,000 सीढ़ियां चारों तरफ तैयार हो जाती हैं और एक एक सीढ़ी 1-1 फीट की। 20,000 सीढ़ी, 5000 धनुष ऊपर गया। एक धनुष 4 हाथ का होता है ना? हाथ कितना बड़ा? इतना बड़ा, 1 फीट का, 1.5 फीट का। और वो सीढ़ियों पर इंसान जाए, जानवर जाए, बच्चा जाए, मैं कहता हूं चारों गति से जीव पहुंचते वहां पर। चारों गति से मतलब चारों गति के नहीं, चारों गति से। नरक का पहला भाग है ना, खर भाग, वहां के भी जीव वहां पहुंच जाते, भवनवासी देव। पंग भाग से, खंग भाग से, जो भी विचार करके रखना, नरक से भी वहां जीव पहुंच रहे, लेकिन नारकी नहीं पहुंच पा रहा है। और 20,000 सीढ़ी में पहुंचने में समय कितना लगता है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट पूरे नहीं। बच्चा चढ़ेगा, बूढ़ा चढ़ेगा, तिरंज जाएगा, वो भी वहां पर अंतर्मुहूर्त में। आप कहोगे यार कैसे हो सकता है? आज विज्ञान तरीके कर रही है। आप जब कभी किसी माहौल में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं, नीचे पैर रखो, ऊपर अपने आप पहुँच जाते हो। क्या बोलते हो उस सीढ़ी को? इसका लेटर, जो भी बोलते हैं। इंग्लिश वाले चले गए, लेकिन इंग्लिश छोड़ के आप विचार करके रखना, वो लिफ्ट वाली सीढ़ी। अब लिफ्ट वाली सीढ़ी भी इंग्लिश ही शब्द है। लिफ्ट हमारे जीवन में, लिफ्ट जो है ना वो भाग्य का प्रतीक है, और सीढ़ी जो है ना वो पुरुषार्थ का प्रतीक है। ख्याल करना, जो लोग हमेशा लिफ्ट में शिफ्ट होते रहते हैं ना, ये भाग्यहीन है। कब लिफ्ट बंद हो जाए और कब अटक जाओ, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ करते रहोगे सीढ़ियों की तरह तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो उस सीढ़ी से हम जाने का प्रयास करते हैं। तो हर कोई बच्चा, कोई भी हो, अंतर्मुहूर्त में जितना समय लगता है बच्चे को उतने बड़े को, वो समोसन में सीढ़ियां हैं, उस बात का प्रतीक है। तो मैं कहना चाहूँगा, समोसन में जब आप पहुँचते हैं, वहाँ 8 भूमियाँ हैं, 8 प्रकार की भूमियाँ। कहीं पर ध्वजाएं फैल रही हैं, कहीं पर सरोवर बने हुए हैं, कहीं पर बापिकाएं हैं, कहीं पर चैताले हैं, कहीं पर नृत्यकाएं नृत्य कर रही हैं। आप विचार करना, ये भी सभा मंडप है समोसरण। कहीं नाश्ता चल रहा है, कहीं गार्डन में घूमा जा रहा है, कहीं मनोरंजन चल रहे हैं, और सब लोग वहीं लगे हुए हैं। ये 8वीं भूमि में हम पहुंच गए हैं। 8 भूमि हैं, 8 भूमि में 8वीं भूमि है श्री मंडप भूमि। श्री मंडप भूमि में भव्य जीव ही पहुंचता है। 7 भूमि तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है। अब भी चला जाए, ये कैमरा भी शायद भव्य ही होगा जो आगे यहाँ पर संतों के पास। विचार करके रखना, 7 भूमि तक मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है। लेकिन जैसी श्री मंडप भूमि में पहुंचते हैं, मानसतम को देखते हैं। एक उदाहरण आप हमेशा सुनते होंगे, इंद्रभूति गौतम जिनके पास सब ज्ञान था, अब ज्ञान होने के बाद
अहंकार में संवत्सर में चले तो गए, लेकिन जैसे ही मान स्तंभ को देखा, मान गलित हो गया, मान खंड खंड हो गया। पता नहीं हमारी समाजों में कौन कौन लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। किसी ने बोल दिया मंदिर में मान स्तंभ बनाया तो मंदिर उजड़ जाएगा। बारी तुम्हारी बुद्धि, भगवान का समोसन उजड़ जाता होगा। लेकिन पता नहीं, कभी कभी ऐसी हो जाता है ना। दीपक में एक दीपक जलाया और एक पतंगा मर गया। उस दिन से उस आदमी ने दीपक जलाना बंद कर दिया। पूछा क्यों, दीपक क्यों जलाना बंद कर दिया? बोला कि दीपक जलाने से उसमें जीव जंतु मर जाते हैं, मक्खी आके मर गई थी इसलिए बंद कर दिया। उससे पूछा तुम्हारे दूध में एक दिन मक्खी गिर गई थी, क्या किया? दूध पीना बंद किया। आदमी इतना अवसरवादी है, पानी में मक्खी गिरे तो पानी फेंक देता है, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। ऐसा अवसरवादी आदमी है। रामलाल की बारात में जाए और देखे श्यामलाल की बारात में अच्छा बैंड बज रहा है, तो रामलाल की बारात छोड़कर श्यामलाल की बारात में डांस करने लगता है। ऐसा तो आदमी होशियार है। अभी ये देखना, अभी सभी लोग मेरी तरफ, जब कभी पूजा चल रही होती है ना, इतना होशियार आदमी है, पूजा चल रही है धीमे धीमे पूजा करेगा, और जैसे ही एक कैमरा घूमा, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, यूट्यूब चैनल, जो खोलो वही चैनल, और ये सब व्यवस्था हमारे, आप विचार करो, अजित भाई ने सारी व्यवस्थाएं समाज के सहयोग से करवा दी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज सब चैनलों पे चलना। जैसी चैनल का घूमा कैमरा आपके पास, आपकी पूजा इतनी भाव वाली होती है कि अगर चौथा काल होए अभी तो अभी मोक्ष चले जाओ, तो ऐसी पूजा। ये तो एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब आहार हम ले रहे हो, शांति से आदमी आहार दे रहा हो, और जैसी कैमरे वाला आया, महाराज खड़े रहो, जब तक फोटो नहीं खींचेगी तब तक ये आहार आएगा नहीं, इसमें खड़े रहो, फोटो खींचेगी तभी वो पपीता का पीस इसमें गिरेगा। यार आदमी बड़ा होशियार। विचार करो, हम जीवन में सोचने का प्रयास करें। हमारे मेघालय के मंत्री जी आ रहे हैं, और जब तक नहीं वो आएंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा। आ गए क्या? हाँ, वो तलवार जब गिरेगी तभी कुछ आगे बढ़ेगा, तभी पपीता कटेगा। तब तक तो आप सुनते रहो मुझे। इतना ही विचार करो, वो सम्यक ज्ञान आज दोपहर में जब समोसन लगेगा ना, समोसन लगेगा, उसमें आप जो पूछना चाहे पूछ लेना, बिंदास पूछ लेना हमारी दीक्षा कब होती है। भगवान के समोसन में सब आ जाता है। केवल ज्ञानी है। 12 सभा में पहली सभा जो लगती है ना, आप 12वीं सभा में बैठ जाना। शाम को समोसन लगे, ये नहीं होना चाहिए हम घर में ही बैठे हैं, हम घर में ही रह गए हैं। केवल ज्ञान यहाँ होगा। भगवान को आज अपने लेवलें छोड़कर आ जाना, केवल ज्ञान के अंदर से प्राप्त कर लेना, अपने जीवन का बोध प्राप्त कर लेना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेना। एक बार अगर सम्यक ज्ञान हो गया ना, तो विचार करना, मैं हमेशा कहता हूँ सम्यक ज्ञान होते ही हमारे दुनिया के नज़ारे बदल जाते हैं। जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। तुम्हारा भी तरीके बदलो, इरादे मत बदलो, अपने कार्य को पूरे करने के तरीके बदलने का प्रयास करो। सम्यक ज्ञान होते ही 12 सभा लगेंगी। पहली सभा मुनिराज की होगी, गणधर की होगी। 12 सभाओं में फिर देवियों की सभा, फिर देव की सभा, फिर देवियों की सभा, फिर देव की सभा। एक कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, देव और देवियां सब अलग अलग ही बैठती हैं। विचार करना, जैसे यहाँ व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन आपने उस व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया।
उसके बाद एक सभा जिसके अंदर श्रावकाएं बैठती हैं और वो सभा आरकाओं की होती है। आरका भी और श्रावका भी एक ही सभा में बैठती है। श्रावकों की सभा चक्रवर्ती के साथ होती है। आज समोसण में चक्रवर्ती भी महाराज पहुंचेंगे। चक्रवर्ती महाराज आपकी सभा, आपके साथ सारे श्रावक पहुंचेंगे। आज हमारे अंजू भाई अपनी इंद्राणी को लेकर समोसण में जब आएंगे तब देखने का दृश्य देखेगा आप। वो समोसण में 12 सभाओं में एक सभा चक्रवर्ती की, उनके साथ श्रावक भी सब रहेंगे। मुनिराज की सभा अलग रहेगी, एक तिर्यंचों की सभा रहेगी। तिर्यंच भी भगवान के समोसण में पहुंच सकते हैं। कितना बड़ा दिल रहा होगा हमारे भगवान का, कितना बड़ा समोसण रहा होगा। तिर्यंचों को भी मना नहीं किया गया, लेकिन आज अगर कोई गाय यहाँ आ रही हो तुम आने नहीं दोगे। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, दोपहर में शेष चर्चा करूँगा। हमारे मंत्री जी आ चुके हैं। आज इतना ही, सम्य ज्ञान को प्राप्त करें। ओम नमः जय गुरुदेव। पता होगा, लेकिन पता नहीं, कभी कभी ऐसी हो जाता है ना। दीपक में एक दीपक जलाया और एक पतंगा मर गया। उस दिन से उस आदमी ने दीपक जलाना बंद कर दिया। पूछा क्यों, दीपक क्यों जलाना बंद कर दिया? बोला कि दीपक जलाने से उसमें जीव जंतु मर जाते हैं, मक्खी आके मर गई थी इसलिए बंद कर दिया। उससे पूछा तुम्हारे दूध में एक दिन मक्खी गिर गई थी, क्या किया? दूध पीना बंद किया। आदमी इतना अवसरवादी है, पानी में मक्खी गिरे तो पानी फेंक देता है, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। ऐसा अवसरवादी आदमी है। रामलाल की बारात में जाए और देखे श्यामलाल की बारात में अच्छा बैंड बज रहा है तो रामलाल की बारात छोड़कर श्यामलाल की बारात में डांस करने लगता है। ऐसा तो आदमी होशियार है। हाँ? अभी ये देखना, अभी सभी लोग मेरी तरफ, जब कभी पूजा चल रही होती है ना, इतना होशियार आदमी है, पूजा चल रही है धीमे धीमे पूजा करेगा, और जैसे ही एक कैमरा घूमा, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, यूट्यूब चैनल, जो खोलो वही चैनल, और ये सब व्यवस्था हमारे, आप विचार करो, अजित भाई ने सारी व्यवस्थाएं समाज के सहयोग से करवा दी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज सब चैनलों पे चलना। जैसी चैनल का घूमा कैमरा आपके पास, आपकी पूजा इतनी भाव वाली होती है कि अगर चौथा काल होए अभी तो अभी मोक्ष चले जाओ तो ऐसी पूजा। ये तो एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब आहार हम ले रहे हो, शांति से आदमी आहार दे रहा हो, और जैसी कैमरे वाला आया, महाराज खड़े रहो जब तक फोटो नहीं खींचेगी तब तक ये आहार आएगा नहीं, इसमें खड़े रहो, फोटो खींचेगी तभी वो पपीता का पीस इसमें गिरेगा। यार आदमी बड़ा होशियार। विचार करो, हम जीवन में सोचने का प्रयास करें। हमारे मेघालय के मंत्री जी आ रहे हैं और जब तक नहीं वो आएंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा। आ गए क्या? हाँ, वो तलवार जब गिरेगी तभी कुछ आगे बढ़ेगा, तभी पपीता कटेगा। तब तक तो आप सुनते रहो मुझे। इतना ही विचार करो, वो सम्यक ज्ञान आज दोपहर में जब समोसण लगेगा ना, समोसण लगेगा, उसमें आप जो पूछना चाहे पूछ लेना, बिंदास पूछ लेना हमारी इच्छा कब होती है। भगवान के समोसण में सब आ जाता है। केवल ज्ञानी है। 12 सभा में पहली सभा जो लगती है ना, आप 12वीं सभा में बैठ जाना। शाम को समोसण लगे, ये नहीं होना चाहिए हम घर में ही बैठे हैं, हम घर में ही रह गए हैं। केवल ज्ञान यहाँ होगा। भगवान को आज अपने लेवलें छोड़कर आ जाना, केवल ज्ञान के अंदर से प्राप्त कर लेना, अपने जीवन का बोध प्राप्त कर लेना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेना। एक बार अगर सम्यक ज्ञान हो गया ना तो विचार करना, मैं हमेशा कहता हूँ सम्यक ज्ञान होते ही हमारे दुनिया के नज़ारे बदल जाते हैं।
जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। तुम्हारा भी तरीके बदलो, इरादे मत बदलो, अपने कार्य को पूरे करने के तरीके बदलने का प्रयास करो। सम्य ज्ञान होते ही 12 सभा लगेंगी। पहली सभा मुनिराज की होगी, गढ़धर की होगी। 12 सभाओं में फिर देवियों की सभा, फिर देव की सभा, फिर देवियों की सभा, फिर देव की सभा। एक कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, देव और देवियां सब अलग अलग ही बैठती हैं। विचार करना, जैसे यहाँ व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन आपने उस व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया। उसके बाद एक सभा जिसके अंदर श्रावकाएं बैठती हैं, और वो सभा आर्काओं की होती है। आर्का भी और श्रावका भी एक ही सभा में बैठती है। श्रावकों की सभा चक्रवर्ती के साथ होती है। आज समोसण में चक्रवर्ती भी महाराज पहुंचेंगे। चक्रवर्ती महाराज, आपकी सभा, आपके साथ सारे श्रावक पहुंचेंगे। आज हमारे अंजू भाई अपनी इंद्राणी को लेकर समोसण में जब आएंगे, तब देखने का दृश्य देखेगा आप। वो समोसण में 12 सभाओं में एक सभा चक्रवर्ती की, उनके साथ श्रावक भी सब रहेंगे। मुनिराज की सभा अलग रहेगी, एक तिर्यंचों की सभा रहेगी। तिर्यंच भी भगवान के समोसण में पहुंच सकते हैं। कितना बड़ा दिल रहा होगा हमारे भगवान का, कितना बड़ा समोसण रहा होगा। तिर्यंचों को भी मना नहीं किया गया, लेकिन आज अगर कोई गाय यहाँ आ रही हो, तुम आने नहीं दोगे। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, दोपहर में शेष चर्चा करूँगा। हमारे मंत्री जी आ चुके हैं। आज इतना ही, सम्य ज्ञान को प्राप्त करें। ओम नमः, जय गुरुदेव।